फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज के इस वीडियो में हमने सीखना है कि हम ब्लाउज में लूजिंग कैसे ऐड करते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे बार बार यही पूछते हैं कि मैम आप जब भी ब्लाउज की कटिंग करते हो तो कभी 1 इंच, कभी 2 इंच, कभी 3 इंच की लूजिंग ऐड करते हो, तो ये किस बेसिस पर की जाती है, तो हमें ये प्लीज डिटेल में आप समझाइए। तो आज हमने इस वीडियो में यही सीखना है कि ब्लाउज में लूजिंग कैसे ऐड होती है। वन थिंग मोर, जब भी मैं आपको ब्लाउज की कटिंग सिखाती हूँ आपने नोटिस किया होगा कि जो ब्लाउज के मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट लेती हूँ उनकी कटिंग अलग अलग ही करती हूँ। मतलब फ्रंट का शोल्डर फ्रंट के नेक के अकॉर्डिंगली और बैक साइड का जो शोल्डर होता है बैक के अकॉर्डिंगली ही लेती हूँ। तो इसमें भी आपका एक क्वेश्चन था कि आप दोनों साइड एक जैसे क्यों नहीं कट करती हो। तो आप इस चीज को समझिए कि जो हमारा ब्लाउज होता है वो हमारे वेस्ट यहीं तक, लोअर चेस्ट तक ही आता है। तो उसको जो ग्रिप मिलती है या उसकी जो अच्छी फिटिंग होती है वो डिपेंड करती है उसके शोल्डर पर और आर्म होल पर और डार्ट्स के ऊपर। अगर हम इन तीनों चीजों में कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो हमारे ब्लाउज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको रिंकल्स नजर आ सकते हैं, शोल्डर गिरने की समस्या हो सकती है, ब्लाउज आगे की तरफ आ सकता है या पीछे की तरफ भी खिसक सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा ही शोल्डर माइनस चार्ट को यूज करके ब्लाउज बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ब्लाउज बनाएं तो आप भी शोल्डर माइनस चार्ट को ही यूज करें। अब ये शोल्डर माइनस चार्ट यूज कैसे होता है इसके ऊपर मैंने फुल फ्लेज वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जो हमारा ब्लाउज होता है उसकी जो शेप, इस तरह से अगर हम नेक की बात करें इस तरह से हम शोल्डर आर्म होल बनाते हैं और ये इस तरह से हमारा वेस्ट में पार्ट आ जाता है। इस तरह से मान लीजिए ये मेरा बैक पार्ट है, अभी हम बैक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, हमने यहाँ पर लूजिंग किस तरह से ऐड करनी होती है ये डिपेंड करता है कि हमारी ये वाली बेल्ट कितनी है। अब देखिए इस केस में मैंने क्या किया है, नेक बहुत ही छोटा बनाया हुआ है, मतलब ये हमारा पैक नेक है। कई बार क्या होता है जो कस्टमर होता है उसको पैक नेक नहीं पसंद होता, वो यही नेक को कहता है कि डीप, इस तरह से डीप बनाया जाए। तो जैसे ही ये नेक डीप होता है तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा ब्लाउज के पीछे इसे हम बैक साइड की बेल्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम फ्रंट में बात करें तो फ्रंट पोर्शन में हमारी बेल्ट जो होती है वो इस टाइप से बनती है। अगर आप स्ट्रेट लगाना चाहें तो स्ट्रेट, या इस तरह से अगर उठाव देना चाहें तो इस तरह से हमारी फ्रंट में बेल्ट होती है। बैक साइड में नेक पार्ट को छोड़कर जो पोर्शन बचता है उसे हम बेल्ट मानते हैं। तो इस बेल्ट के बेसिस पर हम इसमें लूजिंग ऐड करते हैं बैक साइड में। अब मान लीजिए अगर तो आपकी ये वाली जो बेल्ट है वो 0 से लेकर 2 इंच तक है, 0 से लेकर 2 इंच। 0 का मतलब अगर आपका जो ब्लाउज है वो बैकलेस है। अब वो बैकलेस ब्लाउज कैसे हो सकता है, तो वो इस तरह से देखिए, यहां से आ गया, इस तरह से उसके 2 पोर्शन बनेंगे। ठीक है, और यहां पर क्रिस क्रॉस वाले आपके थ्रेड्स वाला पैटर्न बनेगा। तो इसे हम बैकलेस में काउंट करते हैं। तो इसमें बेल्ट नहीं है तो ऐसा केसेस में होता है कि 0 हमारा बेल्ट है। ठीक है, फिर थोड़ी सी अगर बेल्ट है 1 या 2 इंच की तो उस केस में हमने क्या करना होता है कि हमारी जितनी भी चेस्ट है, जो भी आपकी चेस्ट का साइज होगा, कुछ लूजिंग नहीं ऐड करनी है, जो आपने मेजरमेंट लिया हुआ है उस चेस्ट को डिवाइड कीजिए 4 से और उसमें से ½ इंच कम कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ, मेरी चेस्ट जो है वो 36 है, तो 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 9 में से हम ½ इंच माइनस कर देंगे तो 8.5। तो आपने कितना लेना है, 8.5 इंच लेंगे। ठीक है, अब अगर किसी को इतना डीप ब्लाउज नहीं पसंद है और उसे थोड़ा सा ऊंचा पसंद है, मतलब
जब ये 2 इंच तक का अगर बेल्ट होगी ना, तो आपके जो नेक की जो डीपनेस होगी वो 12 इंच तक होगी, या फिर 11 इंच तक का नेक होगा, तभी इतना आपका नेक डीप बनेगा और बेल्ट इतनी छोटी होगी। बट अगर ये नेक 9 या 10 इंच का हो, या फिर आपकी ये जो बेल्ट का साइज है ये आपका आप ले लीजिए 3 से लेकर 5 इंच तक हम मान लेते हैं, ठीक है, 3 से लेकर 5 इंच तक का है, तो आपने क्या करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्टली, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है इतना? अब अगर आपका जो ये साइज और ऊपर जाएगा, मतलब और नेक आपका छोटा होता जाएगा, मान लीजिए ये हम यहाँ पर ले लेते हैं 4.5 तक, आप मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप ले लीजिए 5 से लेकर 7 इंच तक, 6.75 ले लीजिए, 7 इंच तक आप मान लीजिए, ठीक है, 6.25 जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर आप ले लीजिए 4.25 तक। क्लियर? तो 4.25 तक अगर होगा तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, और 5 इंच से लेकर अगर 6.25 तक, मतलब 6.75 तक होगा, तो आपका जो फॉर्मूला होगा, क्या करोगे, तब आपने चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है 1 इंच की, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 4 से। जैसे कि मेरे केस में 36 चेस्ट है, उसमें +1 करूंगी तो कितना हुआ, 37, फिर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, जैसे जैसे ऊपर की तरफ नेक शिफ्ट होगा उतना ही वो कम फैलेगा, ठीक है, और जब नेक कम फैलेगा तो हमें यहां पर अपने इस नेक को कवर करने के लिए कपड़ा चाहिए, तो वो कपड़ा हम कहां से देते हैं, फिर हम लूजिंग ऐड करना शुरू करते हैं। बट अगर ये नेक इतना ही डीप होगा तो ये नेक आराम से खुलेगा, और खुलेगा तो ये कपड़ा इधर को खिसकेगा, इस साइड को शिफ्ट होगा। तो जब ये इस साइड को शिफ्ट होता है तो हमें यहाँ पर क्या है, कम कपड़ा रखना होता है, मतलब या तो हम लूजिंग टोटली अवॉइड कर दें जैसे यहाँ पर किया है, या फिर बहुत ही डीप है तो हमें अपनी लूजिंग में से भी जो हमारी डिवाइड करके आंसर आया है उसमें से भी आधा इंच कम करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारे रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा होगा, ठीक है, तो ये करना हमें जरूरी है। अब अगर 7 इंच से भी ऊपर नेक आ जाए, मतलब उस केस में आप क्या करोगे, चेस्ट में 1.5 इंच प्लस किया और फिर 4 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, मतलब आपकी ये जो बेल्ट है 7 इंच की है। अब 7 इंच की बेल्ट आप कैसे ले सकते हो, आप एक चीज समझिए, हमारा जो ब्लाउज है, देखिए ब्लाउज की लेंथ हम एक स्टैंडर्ड साइज ले लेते हैं, तो बैक साइड की कम से कम 14 इंच की तो हमारी जो है बैक साइड की लेंथ होगी। मान लीजिए ये मेरा ब्लाउज है, ठीक है, और ये मैंने जो लेंथ ली है 14 इंच की ली है, और यहाँ पर जो भी मेरा नेक का था ये आर्म होल मेरा ले लिया, और ये मेरा इस तरह से मैंने नेक की शेप दे दी। अब अगर मेरी बेल्ट 7 इंच की है तो 7 इंच मतलब यहां तक होगा। अब ये पूरा अगर 14 है तो 7 इंच की बेल्ट तो 7 इंच का नेक हो गया मेरा, ठीक है, तो 7 इंच का अगर मेरा नेक है तो मैं क्या करूंगी, चेस्ट में 1.5 इंच प्लस करूंगी और डिवाइड करूंगी 4 से, ठीक है। अब एक चीज और, 7 से लेकर ये आपका आ जाए 8 या 9 तक, ठीक है। अगर ये आता है 7, 8, 9, 9.5 इस तरह से, तो आपने ऐसे करना है। बट अगर आपका नेक ही, कस्टमर ने आपको सीधा ही कह दिया कि मेरे को जो नेक बनाना है वो पैक नेक बनाना है, तो बैक नेक अगर आपका 1, 2, 3, 4 इंच का आता है, मतलब कौन सा आ गया, ये पैक नेक वाले नेक आ गए। पैक नेक वाले नेक आ जाएंगे तो इस केस में आपने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। समझ आ गई मेरी बात? मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका बैक नेक 1, 2, 3, 4 का है तो आप 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करोगे, ठीक है। ये डायरेक्टली नेक के हिसाब से हमने मेजरमेंट ले लिया। बट अगर हमारी बेल्ट अगर डीप नेक आता है तो हमने बेल्ट को मेजर करना है, ये वाले पोर्शन को। तो अगर वो 2 इंच तक है तो हमने उसमें से 1/2 इंच भी माइनस करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2 इंच। अगर 3 से लेकर 4.75 तक है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4। अगर 5 से लेकर 6.75 तक है तो चेस्ट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और 7 से लेकर 9, 9:30, पौने 10 तक है तो हमने इस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम बैक पार्ट में लूजिंग
ऐड करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट में भी इस तरह से हमने मेजरमेंट लेना है तो नहीं, फ्रंट पार्ट में सिर्फ दो केसेस आते हैं। एक हमारा आता है डीप नेक, दूसरा हमारा आता है शॉर्ट नेक। ठीक है, शॉर्ट नेक मतलब 1 से लेकर 2 3 4 5 तक हम ले सकते हैं। अगर तो हमारा शॉर्ट नेक है तो आप जो लूजिंग ऐड करोगे फ्रंट पार्ट में भी वो 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करोगे। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक हमने 2.5 इंच लूजिंग ऐड की थी, यहाँ भी हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। ओके, और अगर हमारा जो नेक डीप है 5 से ऊपर चला जाता है तो हमने यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करनी है 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। फिर चाहे आपका नेक जो है वो 6 इंच का हो, 7 का हो, 8 का हो, इससे ज्यादा तो बनेगा नहीं, क्योंकि फ्रंट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। फ्रंट में 11 इंच तक तो नेक जाएगा ही नहीं, हार्डली 8 तक जाता है, 8 साढ़े 8, इससे ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, बट अगर कोई बहुत ही डीप पहनने के लिए भी रेडी है तो 9 इंच बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 9 इंच में बहुत रेयर केसेस में बनता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो फ्रंट नेक की जो लेंथ होती है 7.5 8 साढ़े 8, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो जब भी डीप नेक हमारे होंगे तो 1.5 इंच तक हमने लूजिंग ऐड करनी है, और अगर हमारे शॉर्ट नेक है तो 2.5 इंच की हमने लूजिंग ऐड करनी है। जो ध्यान में रखना होता है वो हमें बैक पार्ट का ज्यादा ध्यान में रखना होता है। बैक पार्ट में हम इस तरह से लूजिंग ऐड करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि मैं लूजिंग लेते वक्त कभी आधा इंच, कभी 1 इंच, कभी बिल्कुल भी नहीं लेती, तो वो किस बेसिस पर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पैटर्न होता है जिसमें हम ब्लाउज में लूजिंग ऐड करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।